उस कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम, संवैधानिक मान्यता देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अनुसूचित वर्ग के लिए भी ये झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग यदि राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहेंगे। हां, इतनी बात पक्की है, धर्म के नाम पर आरक्षण दोगे, हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। बहन भाइयों, मुस्लिम समाज में भी जो गरीब हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। आप कहते हैं नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, जबकि पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। वोट के चक्कर में, इसीलिए मैं कहता हूं, यह केवल सरकार बनाने की चिंता करते हैं, देश बनाने की ये लोग चिंता नहीं करते। अजीबोगरीब है। और देखिए, एक दिन तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो हमारे यहां तो परिवार में प्रधानमंत्री बहुत रहे, नाना रहे, दादी दादा जो भी रहे हो, पिताजी भी रहे, सब लोग रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। कहे मैं छोटा बच्चा था तो मैं सबके घर जाता था, मैंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा है। अब देखिए, 52 वर्ष तक अच्छा किया आरपीएन सिंह जी, बहुत सोच, नहीं, कोई भी ज्ञानी पुरुष होगा, समझदार पुरुष होगा तो ऐसी कांग्रेस को ठोकर मार देगा। क्या नहीं किया है इन लोगों ने। जानते कहते हैं कि वह जो सिस्टम था, वह सिस्टम पिछड़ा विरोधी था, गरीबों का विरोधी था। माने अपने मां, दादा दादी और नाना नानी और अपने पिताजी की जो सरकार थी उसके बारे में कह रहे हैं कि उस समय जो सिस्टम था वो सब पिछड़ा विरोधी था, गरीब विरोधी था। यह सब सारी बातें खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं हमारी सरकार दलित विरोधी थी, गरीबों की विरोधी थी और जो है पिछड़े वर्ग की विरोधी थी। मतलब ये ऐसा नेता आपने देखा है? अजीबोगरीब नेता। तो बहनों भाइयों, यही कहने आप लोगों के बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी इस देश का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं। और इतनी बात पक्की समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन, ध्यान से सुनिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में फिर वह चेन नहीं चढ़ा, 2022 में फिर नहीं चढ़ा, 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। बहनों भाइयों, एक बार चेन उतर गई है तो चढ़ेगा नहीं। अब बहुजन समाज पार्टी बेचारी की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप जिता दीजिए मेरे बहनों भाइयों, लेकिन पहले से ज्यादा अधिक मतों से जिताइए, यह मैं अपील करने आया हूं। ना नहीं, मामला जमल नहीं, मामला जमल नहीं। तनी जोर लगा के बोला जा, जीत जाई है ना। पहले अधिक वोट से पक्का। बहनों भाइयों, आज अंतिम बात यह कहना चाहता हूं, हमारा भारत सारी दुनिया के लोग
सारी दुनिया के लोग एक नई सोच के साथ, सारी दुनिया के लोग एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक छोटी सी बात केवल आपको एहसास कराने के लिए कह देता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसकी जानकारी आप सबको है? कितने लोगों का यह हाथ उठाइए रूस यूक्रेन के? अरे सब बहुत लोग बहुत जागरूक हैं, रामकोला के लोग। 2 साल से लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, और यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल लगातार चल रही है। हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन में, कोई वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, हे भगवान हमारे बच्चों का क्या होगा? रूस से एक भी मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां यूक्रेन में रहते हैं उनके ऊपर गिर गई, तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उन बच्चों के माता पिता प्रधानमंत्री से मिले और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकाल कर आइए, पढ़ाई हो अथवा न हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन मिलाया और प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उसे भारत ने करके दिखा दिया। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और लगभग 22,000 हमारे भारत के बच्चे सकुशल वापस लौट गए। 22,000 बच्चे यूक्रेन से सकुशल भारत आ गए। मेरे बहनों भाई, यह है भारत की ताकत। हिंदू मुसलमान में बांटने का, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हम सबको भारत का नागरिक मानते हैं, सबको भाई भाई मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मानते हैं। हम कभी भेदभाव नहीं करते, ना हमारे प्रधानमंत्री कभी भेदभाव करते हैं, ना हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन गलतफहमी पैदा करते हैं, ये लोग गलतफहमी पैदा करते हैं। हम देश को एक ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। हम इस सोच के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आप कमल के फूल का बटन दबाइए और हमारे विजय दुबे जी को भारी मतों से विजय दिला दीजिए। फिर मिलेंगे आगे। और कोनो चारा वाय नहीं, और कोनो चारा नहीं, कोनो चारा नहीं बा। जैसे हम कहलिए ना, कि जैसे कांग्रेस डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा, हो गई। हमें पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी बेचारे के बारे में कोई कहिए। भारतीय जनता पार्टी बचे, मतों से जिताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।